जाएगी ना। एक मुसलमान मर गया, आपको नहीं कह रहे हैं, आप मत डरिएगा। एक मुसलमान मर गया, इत्तफाक से महबूब गौहर साहब मजहबे अहले सुन्नत वल जमात का था, मसलके इंटरनेटिया वाला नहीं था। हाँ, एक नया मसलक भी निकला, मसलक इंटरनेटिया। मसलक इंटरनेट, जब तक टावर है, जब तक टावर है, ठीक से लुंगी भी ठीक पहनता है, पजामा भी ठीक पहनता है, कुर्ता भी ठीक पहनता है। और जैसे ही टावर फेल हुआ तो 3/4 पे नमाज पढ़ लेगा, हाफ पैंट पे नमाज पढ़ लेगा, बगैर टोपी के नमाज पढ़ लेगा, गंजियों पे नमाज पढ़ लेगा। नेटवर्क फेल है अभी इसका। ये मसलके इंटरनेटिया है। तवज्जो दे, खत्म कर रहे हैं, ये इसको पूरा कर ले। हाँ, तो बोलिएगा तो नहीं पूरा करेंगे, पूरा कर दे। एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। अब मुसलमान बहुत फिट फाट नहीं था, कभी कभी ले लेता था, समझ रहे ना लेना। हाँ, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? इसी में तो बर्बाद हो, इसी में तो तबाह हो। हम ना जानते हैं कलकत्ता हम कितने दिन से हैं। कलकत्ता से आएगा, सिवान उतरेगा टेम्पू से, अब तो टेम्पू हो गया, पहले तो अब जीप था, समझे, बैठ के आएगा। और गांव का कोनो आदमी मिल गया तो अटैची दे देगा, घरे पहुंचा दी है। आपने बैठ गया ताड़ के नीचे, इत्मीनान से ले लिया, तब पहुंचा घर। होश में आओ, तुम जमाने में कदम डगमगाने के लिए नहीं आए हो, डगमगाए हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए आए हो। मर गया, कभी कभी लेता भी था, गुनहगार था। मुसलमान है, जनाजे की नमाज हुई, लोगों ने मिट्टी दी, फातिहा पढ़ी, दुआ मांगा, दुआ मांगा, दुआ मांगा, बस 2 मिनट दुआ मांगा तो मुंह पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा। मुंह पे जब हाथ फेरा तो कोई मुंह पर से हटा नहीं रहा है, सब मुंह पकड़े हुआ है, सब मुंह पकड़े हुआ है। 5 मिनट 10 मिनट जो पढ़ा लिखा आदमी था, जरा सा गैप किया कि हम हैं कि और कोई है। देखा जितना आदमी कब्रिस्तान में, सब मुंह पकड़े हुआ है। बगल वाले को क्यों नहीं मराए, काहे मुंह पे हाथ रखा है? बोला तू काहे रखा है? बोला हम तो टेंशन में रखे। बोला कैसा टेंशन? का कसम खुदा की न इतरदान छुआ, न लोबान, न गुलदान, न फुलदान, मगर मेरे हाथ से मुझको अंबर की खुशबू निकल रही। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं शॉर्ट करूंगा। जबरदस्ती बोलने का मैं कायल नहीं। समातों के झूले पर जब कीड़े मकोड़े रेंगने लगे तो वहां इल्मी दास्तान या इल्मी गुफ्तगू का चिराग जलाना इस दौर में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं उर्दू भी बोल सकता हूं और ऐसी उर्दू बोल दूंगा कि 1 महीना लोगत देखोगे तब वो नहीं मिलेगा माना। अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं आम जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। लोग हल्के में हमको ले रहे हैं, लगता है पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। आपके ज़हन के सफ़े पर जो लफ्ज कीना बनकर नजर आ रहा है ना, उसे मोहब्बत के जुगनू में तब्दील कर दीजिए, ताकि नफरतों की तारीकी दूर हो जाए और मोहब्बतों के आंगन में खुशियों का उजाला फैल जाए। अक्लमंद के लिए इशारा काफी। बोला हम भी टेंशन में हैं कि खुशबू है मेरे हाथ में। फौरन एक आदमी झुका, कब्र से मिट्टी उठाया, बोला अरे बाप रे बाप, ये तो इसी शराब पीने वाले की कब्र से खुशबू निकल रही है। जिस मौलवी को तुम कोई हैसियत नहीं देते हो ना, यही मौलवी इमरजेंसी में काम आता है। जिसकी कोई हैसियत नहीं था, चंदा मांगने जाता था, आ गई ला। अबे चंदा लेने गया है या तुमको जहन्नम की आग से बचाने गया है? गलत नजरिए से क्यों सोचते हो? अच्छे नजरिए से सोचो। मस्जिद का इमाम आगे बढ़ा, बोला
इस्लाम में बदगुमानी जायज नहीं है। ठीक है, ये शराबी है, जुआड़ी है, गुनहगार था, मगर 3 महीना से नजर नहीं आया था। कोई देखा इसको गांव में? पूरे गांव ने कहा नहीं। बोला हो सकता है इसके दिल में हिदायत का चिराग जला हो और सच्चे दिल से तौबा किया हो, मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने माफ कर दिया हो। सदियों की खता पर लम्हों का सजदा भारी पड़ गया हो। सिर्फ सुनिए आप लोगों ने कहा कि काहे को गुफ्तगू करो, चलो इसके घर ना। कुछ लोग जिंदा हैं, उससे पूछते हैं। सब लोग आए। लोगों ने कहा, घर वालों से, एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला कि तेरा बाप मरने से पहले कौन सी नेकी करता था? मैं मदरसे के मफाद में तकरीर कर रहा हूं। मुझ जैसा आदमी है जो बोल रहा है। तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? लड़की गर्म हो गई, गुस्सा हो गया, मेरा बाप और नेकी भूल गए तुम लोग मेरे बाप का पाप। कि मैं तो आज 22 बरस की हो गई हूं। जब मेरी मां की शादी हुई और मेरा बाप जब मेरी मां को दुल्हन बना के चला तो मेरे नाना ने कुरान दिया था। हाँ, आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दूं? नहीं मुस्कुरा सकते तो? मेरी मां रोजाना फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती थी। और तो गौर से सुनो, रोजाना नमाज पढ़कर फजर की तिलावत करती थी। मेरा शराबी बाप शराब के नशे में आता, मां के बाल को पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता, लातों मुक्कों से मारता, इतना मारता कि मेरी मां अधमरा हो जाती। ए गांव वालों, मर गई मेरी मां, मगर कसम खुदा की कभी मेरी मां ने अपने जालिम शौहर के लिए बद्दुआ नहीं किया। जब मेरी मां होश में आती तो हाथ उठाकर दुआ करती, अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत का रास्ता अता फरमा दे। मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि ये हुफाज़े कराम बने हैं जिनका कोई मकसद फौत हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे इतना पैसा खर्चा हो तो बेकार हो। इसलिए मैं जबरन बोल रहा हूं। भूल गए तुम लोग? 3 महीना पहले मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि एक ही लात में मेरी मां मर गई। तुम ही लोगों ने दफन किया। मौलाना अगर अक्लमंद हो ना तो तिनकों से पहाड़ बना सकता है। जिस तरह कारी अबुल कलाम साहब जर्रा जर्रा इकट्ठा करके इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। 10 परिवार का घर चलाने के लिए 5 ठो को तुम सऊदिया भेजते हो तब वो नहीं चलता है? मगर एक हाफिज कारी पैदल चल चल के 200 बच्चों की परवरिश करवा रहा है और कभी सऊदिया जाने की तमन्ना नहीं किया। होश में आओ। जिस दिन मेरी मां को तुम लोगों ने दफन किया, मेरा बाप घर आया, बोला बेटी नया कुर्ता पजामा निकाल, हम नहाएंगे। मेरा खून खोल गया। मेरी मां का जनाजा उठाई, नया कपड़ा पहनेगा, मगर मरती क्या न करती। मेरा बाप नहा के आया, मैं नया कुर्ता पजामा दिया तो मेरा बाप कहता है बेटी कभी तेरी मां को हम कुछ खरीद के नहीं दिए, मगर देखना तेरी मां के सिंगारदान में सुरमा उरमा है, मेरी तमन्ना है कि मैं आंखों में आज सुरमा लगाऊं। वो लड़की रो रही है, मौलाना के बातों का जवाब दे रही है। मैंने बचा हुआ सुरमा दिया। मेरे बाप ने जैसे तैसे आंख में सुरमा लगाया तो कहता है अगर इत्र भी हो तो जरा दे देना, सिर्फ खामोशी से सुनो आप। मैंने इत्र दिया, वो लगाया नहीं, पोत लिया पूरा बदन में, पूरा बदन में दम खुशबूदार हो गया। तब रोकर मेरी कलाई पकड़ के कहता है बेटी कभी इस खानदान में किसी ने टोपी नहीं खरीदा, आज मेरी तमन्ना है कि मैं अपने सर पे कुछ रखूं, कुछ है तो दे दो। सामने मरी हुई मां का दुपट्टा था, मैंने दुपट्टा दे दिया। मेरे बाप ने उस दुपट्टे को सर पे बांधा। अचानक मैंने देखा कि मेरा बाप उस कुरान को देख रहा है जिसकी तिलावत मेरी मां करती थी। हिम्मत है तो साथ देना वरना खामोश रहना।
उस कुरान को देख रहा है। मैं आगे बढ़ी, ऐसे रोक लिया उसको, नहीं जाने दूंगी, तू अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा छाप है, एक हर्फ तू पढ़ने वाला नहीं है, नहीं जाने दूंगी तुम्हें कुरान के पास। ऐसी लात मारा उसने कि मैं जमीन पे बिखर गई, जख्मों से चूर चूर हो गई। मैं जमीन पे पड़ी पड़ी अपने जालिम बाप को देख रही हूं, अंगूठा छाप है, वो एक हर्फ नहीं पढ़ सकता। मगर मैंने देखा कि मेरे बाप ने कुरान को उठाया है तो कांपने लगा, सर पे रखा है तो पूरा बदन हिलने लगा, आंखों से लगाया तो सावन भादों की तरह पानी टपकने लगा, मुंह से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई, कलेजे से लगाकर कुरान को जमीन पर बैठा है, बाएं हाथ से रेहल उठाया है। महबूब छपरा वालों, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, बाएं हाथ से रेहल उठाया है। मैं डर रही हूं कहीं कुरान फाड़ न दे, ये तो जाहिल है नूरानी साहब, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, ये क्या करेगा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि लड़की कहती है कि मैंने अचानक देखा कि मेरे बाप ने कुरान को जो ज़बान से बाहर किया है, कुरान के वरक को खोला है, कुरान की आयत पे उंगली रखा है। एक बार बोल दो यार जरा दिल से सुभान अल्लाह, और जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अनपढ़ ने अपने शहादत की उंगली को कुरान पर रखा, मैं परेशान की ये करेगा क्या। अचानक मेरे बाप ने चिल्लाकर कहा, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, गंवार हूं, अंगूठा छाप हूं, एक हर्फ तो नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना ईमान है, तूने ये कहा ये भी सच 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 है। जब इधर मुर्दे लोग हैं तो इधर जिंदा कहां से आएगा। तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। जिद पे उतर जाऊंगा तो 4 बजे तक कोई माई का लाल मेरी तकरीर नहीं रुकवा सकता है, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, वरना भी आप लोग अपनी हैसियत में आ जाइए। ऐ परवरदिगार तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। लोग आलिम ने पूछा कि कब तक तेरा बाप ये बात कहता रहा, कि जिस वक्त मरा है उस वक्त भी कुरान पर हाथ था और यही लफ्ज कह रहा था, तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सदाकत का ऐलान था कि अल्लाह ने उसे बख्श कर जन्नत दे दिया। तो अब फैसला करो कि जब कुरान को सच मानने वाला जन्नत में जा रहा है तो कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं जाएगा, कुरान पढ़ाने वाला क्यों नहीं जाएगा, और तालीम के लिए मदरसा बनाने वाला क्यों नहीं जाएगा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब किबला। तकरीर हो गई माजरत के साथ कि मैंने कुछ तल्ख जुमले कह दिए होंगे, इसके लिए माजरत, और जबरदस्ती में 15 मिनट बोल गया, इसके लिए भी माजरत। बस कोई पैगाम नहीं, कोई तकरीर नहीं, आखिरी लफ्ज सुन लो, चाहे जितना बड़ा पीर हो उससे ताबीज लिखवाकर गले में हार की तरह पहन लो, कोई फायदा नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे। जानते हैं महबूब साहब मैं कितना बड़ा पीर हूं, अख्तर ज़िया भी जानते हैं मैं कितना बड़ा पीर हूं, मैं भी ताबीज लिखता हूं मगर पैसा नहीं लेता हूं, देख के ताबीज देता हूं। एक नौजवान आया, कहा इमाम साहब 1.5 महीना की बच्ची है, रात को चिहुक चिहुक के उड़ जाती है, कोई ताबीज 1.5 महीना चिहुक के उड़ जाती है। हमने कहा नहीं बेटा इसका कोई ताबीज नहीं है, और कम से कम 7-8 बरस तक हर रात को चिहुक के रोएगी, चले जाओ इसका कोई ताबीज नहीं। बोले क्या बोल रहे हैं आप, बोले जो बोल रहे हैं समझ जाओ। बोला ऐसा कैसे होगा। हमने कहा बे 1.5 महीना की बच्ची है, इसको चुड़ैल पकड़ेगी, इसको भूत पकड़ेगा, इसको शैतान और जिन्नात धरेगा। तो गुस्से में लड़का बोलता है तो फिर काहे रो रही है। हमने टेंशन में रो रही है, टेंशन में। बोला कैसा टेंशन। बोला रात को बीच में रख के सोते हो, बत्ती बुझा दिया, 2-2:30 बजे इसको भूख लग गई, इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ,
इधर हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साहब, नन्ही सी बच्ची टेंशन में रोती है कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। रख लो दाढ़ी ताकि नन्हे बच्चों को भी पता चले कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। समझे? अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। हम सबको ताबीज नहीं लिखते। एक नौजवान और आया, बोला हजरत 3 महीना हो गया शादी को, चैन से सोए नहीं। बोला 3 महीना हो गया? बोला हाँ। बोले तुम्हारा भी कोई ताबीज नहीं, चल भाग। बोला क्या है? बोले हमसे तू छुपा हुआ है क्या? तुमको हम जान रहे हैं कि बचपन से तू बोरा बिछा के सोता था, शादी हुई तो तेरा ससुर बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया। नेचर के खिलाफ सोएगा तो तुमको नींद आएगी। चल बोरा बिछा के सो, तो आज भी चैन से सोएगा। और अगर शादी के बाद पलंग पे सोने की तमन्ना है तो लड़की के खैरात पर भरोसा मत कर, अपने बाजू की कमाई पे भरोसा कर। और पहले से खरीद कर सो के प्रैक्टिस कर ले, ताकि किसी जाहिल मौलवी के ताबीज की जरूरत ना पड़े। अपना इलाज कराओ। सऊदिया कमा रहे हो, ठीक है, कमाओ, पैसा कमाओ, बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। औरत को निकाब पहनाकर दिन भर सिवान टाउन में मत घुमाओ, गोपालगंज बाजार में मत घुमाओ। मैं नस नस से वाकिफ हूं, हमसे भाग नहीं सकते हो, नस नस से वाकिफ हूं। अब तो मोबाइल आ गया, मैं उस दौर से जानता हूं जब सऊदिया में कमाने वालों की तनख्वाह भी कम थी। उस वक्त ISD कॉल पे 4-4 घंटा ये बतियाती थी। समझे? होश में आओ, पैसा आ रहा है तो लुटाओ मत। बच्चों को जज बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ। आज हमारे बेटे अदालत की कुर्सियों पर बैठे होते तो हमारे बेटे जमानत के लिए जेलों की सलाखें में सड़ते नहीं। इसलिए उठो, इनकलाब का नारा लगाओ और एक नए भारत का निर्माण करो, जिस भारत में जुल्म की दुकान न चले, नफरत की दुकान न चले, मोहब्बत की तिजारत चले। इस्लाम का बोलबाला। दारुल उलूम कादरिया को दिन दूनी रात चौगुनी आप कामयाबी की मंदिर पे ले जाइए, चंदा दीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ये बच्चा काला है, इसको देखकर नफरत नहीं कीजिएगा। इस वक्त इससे ज्यादा खूबसूरत कोई है तो लेके आओ, लेके आओ। इससे खूबसूरत कोई है तो लेके आओ। हैं? तुम्हारे घर में बल्ब जल रहा होगा, LED, यही ना अखलाक भाई, हेलोजिन, ताओ, कुमकुमा। मगर ये वो कमरा है जिसमें LED नहीं, हेलोजिन नहीं, कुरान का सूरज जगमगा रहा है। कुरान का सूरज जगमगा रहा है, इसके उजालों को देख। और काला गोरा में क्या रखा है? कुछ रखा है क्या? हजरत महबूब भाई, मैं सफर करता हूं, जानते हैं आप, जिया भाई, अख्तर भाई, मौलाना वो कारी अबुल कलाम साहब, मैं सफर कर रहा हूं, वो साइड वाली सीट होती है, क्या उसको बोलते हैं? साइड लोबर। मैं सो के उठा, आंख मलता हुआ तो देख के चौंक गया, एक ही प्लेट में मियां बीवी दोनों खाना खा रहे हैं। इस दौर में ये कोई अनोखी बात नहीं है, खा सकते हैं, खाना जायज भी है। जायज क्या, सुन्नत भी है कि मियां बीवी एक प्लेट में खाएं, सुन्नत भी है। मगर मैं ये देख के हैरत में था कि औरत इतनी काली कलोटी जैसे सुपर ब्लैक, और शौहर इतना गोरा एकदम सुपर वाइट। हम ये देख के हैरत में है कि अंधेरी रात उजाले से मुलाकात कैसे की, जुल्मत का उजालों से रिश्तेदारी कैसे हो गई। मामूशाही साहब, मैं हैरान परेशान था। अचानक काली औरत मुस्कुराती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। तो उसका शौहर भी अपनी बीवी को देखा, मुस्कुरा के बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। तो बीवी बोलती है, तू कैसे जन्नती है? बोला, पहले तुम दावा किए हो, तू बता तू कैसे जन्नती है? तो वो औरत कहती है, मैं इसलिए जन्नती हूं कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला, तो हम रात दिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको जन्नत देता है। तो शौहर बोला, मैं भी जन्नती हूं। बोला, कैसे? बोला, हम जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी बदसूरत काली कलोटी बीवी मिली तो मैं रात दिन सब्र करता हूं,
और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ, जिस दिन मियाँ बीवी में ये ख्याल पैदा हो जाए, कभी तलाक की नौबत आएगी, कभी इख्तिलाफ पैदा होगा, कभी झगड़ा होगा। इसलिए इन दुनियावी लग़वियात और खुराफात में ना पड़ो, मदरसे को जिंदगी दो, मदरसे को एक नई रूह दो, ताकि आज ये 5 बच्चे निकले हैं ना, मस्जिद की तामीर भी हो रही है, 5 बच्चे निकले हैं, आइंदा वर्षों में और ज्यादा बच्चे निकले। और इस बात की दुआ करो कि इन बच्चों में सिर्फ बाहर के बच्चे ना हो, हमारे गांव का